हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइट कैम्प। आज के इस वीडियो के अंदर हम जेई एडवांस 2024 का एक बहुत ही कमाल का सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल पूछा गया है जेई एडवांस 2024 के अंदर। अगर आप सवाल को पढ़ेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि हमने एसीटल्डिहाइड की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेस के साथ में कराई है, जिससे प्रोडक्ट पी और क्यू मिले हैं। और ये जो रिएक्शन हुई है वो कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में हुई। ठीक है। अब पी प्रोडक्ट की खास बात क्या है? पी प्रोडक्ट की खास बात ये है कि वो टॉलेंट टेस्ट नहीं दे सकता है, इट गिव्स नेगेटिव टॉलेंट टेस्ट। और क्यू प्रोडक्ट की खास बात ये है कि वो दे सकता है, लेकिन कब दे सकता है? जब आप उसका एसिडिफिकेशन कराओगे तब वो दे पाए। ठीक है। और पी प्रोडक्ट की अपन फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं विद द साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालाइटिक पीटीएसए। ठीक है, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो वहां पर आर प्रोडक्ट मिला है, और अब आपको बताना है कि जो आर प्रोडक्ट है ना, तो इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है और कितने मिथाइलिन है। एनएटी टाइप का ये सवाल है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको आपको जोड़ करके सम करके बताना है। ठीक है, तो समझ में आया क्या करना क्या है इस सवाल के अंदर। तो चलिए एक एक करके एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए होगा क्या। एसिटल्डिहाइड तो हम समझते हैं सब लोग, ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। अब फॉर्मेल्डिहाइड मैंने लिया है एक्सेस के अंदर। इसका मतलब ये है कि जब तक इसके, और देखो ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? कंसंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में। तो अब ये रिएक्शन देख के तुमको याद आ रहा है कि कहाँ पर ऐसी रिएक्शन हम लोगों ने देखी थी। याद आएगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर। और इस कंपाउंड के अंदर आपको एसिटाल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए जरा यहाँ पर किस टाइप की वो रिएक्शन दे सकता है। आई थिंक आपके दिमाग में आएगा कि सर एल्डोल कंडेंसेशन देगा, और एल्डोल कंडेंसेशन में भी ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देगा। बिल्कुल सही है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो सबसे पहले स्टेप में कंसंट्रेट NaOH करेगा क्या? वो यहाँ पर से अल्फा हाइड्रोजन निकालेगा, और अल्फा हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर कार्बेनाइन बनेगा। अब कार्बेनाइन चुपचाप तो बैठेगा नहीं, ये क्या करेगा? ये जाएगा भाई साहब फॉर्मेल्डिहाइड के पास में, और उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है उस पर अटैक करेगा, और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। तो पहले स्टेप में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कि यहाँ पर बनेगा CH2CHO, और यहाँ पर CH2OH बनेगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो O माइनस आएगा। अरे यार, यहाँ पर जो H प्लस निकला है वो इस O माइनस के साथ में कनेक्ट होगा, और पहले स्टेप में ये रिएक्शन होगी, और ये प्रोडक्ट आपके सामने होगा। लेकिन भाई साहब हमने लिया है एक्सेस, कोई कमी नहीं हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड की। तो फॉर्मेल्डिहाइड अगेन दो बार दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के और यूज में आएंगे, है ना, +2 HCHO, क्योंकि दो अल्फा हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है। टू अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे तो यार। देखो ये CHO है, इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उस पे लगे हुए दो अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है। इसका मतलब दो HCHO हम यूज करेंगे, और क्या बना सकते हैं? ये कार्बन, इससे आप CHO अभी भी जोड़ा रहेगा। CH2OH पहले लगा हुआ था, दो हाइड्रोजन मैंने हटाए, और दो CH2OH यहाँ पर आके कुछ इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। समझ में आया? तो पहले स्टेप में इसको अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें तो ज्यादा सही नहीं होगा ऐसे करके, या फिर आप वैसे भी लिख सकते। चलो ऊपर वाले ऐसे लिखे हुए हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ऊपर वाले और नीचे वाले। ठीक है, तो पहले स्टेप में ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, और ये चीज बनी है। अब मुझे बताओ, क्या मैं एक्सेस में ले रहा हूं, इसका मतलब HCHO और फर्दर रिएक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, विदाउट एनी डाउट कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन कैसे हैं? अरे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस कार्बन पर, देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होगी? केनिजारो रिएक्शन होगी। तीन यहाँ पर क्रॉस एल्डोल होंगी, और एक केनिजारो रिएक्शन होगी। और केनिजारो रिएक्शन में क्या होगा? ये जो CHO है वो क्या करेगा? CHO कन्वर्ट हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म इसकी CHO की, CH2OH। तो यहाँ पर इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। कार्बन, यहाँ पर CH2OH, CH2OH, इधर भी CH2OH, और जो CHO है ये रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पर CH2OH बनेगा।
और HCHO हमारे पास में फॉर्मेल्डिहाइड है, ये अपने सॉल्ट, ये इसका सॉल्ट बनेगा, मतलब इसका हम बनाएंगे फॉर्मेटाइन। ठीक है, तो ये मेरे लिए पी प्रोडक्ट है, ये मेरे लिए क्यू प्रोडक्ट है। मुझे कैसे पता लगा कि ये पी प्रोडक्ट है, ये क्यू प्रोडक्ट है? वो इस वजह से क्योंकि ये प्रोडक्ट टॉलन टेस्ट नहीं दे सकता है। अरे एग्जामिनर ने आपको कुछ हिंट दी है, उनको आपको यूज करना है। ये टॉलन टेस्ट नहीं दे सकता है, नेगेटिव टॉलन टेस्ट है। ये क्या है, ये दे पाएगा। ये जैसे ही आप इसकी H प्लस के साथ में रिएक्शन करेंगे तो वहां पर बनेगा फॉर्मिक एसिड। और हमको ये पता होना चाहिए कि टॉलन टेस्ट कौन देता है। टॉलन टेस्ट देता है कोई भी एल्डिहाइड, लेकिन टॉलन टेस्ट इज आल्सो बीन गिवन बाय दी फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड भी टॉलन टेस्ट दे सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे लिए क्यू हो गया, ये मेरे लिए पी हो गया। अब फर्दर हमने रिएक्शन कराई है, जो हमारे देखो एक चीज और, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे, जगह है मेरे पास में कहीं पे, इस कंपाउंड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बीच वाला कार्बन, इस पे CH2, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है, यहाँ पे OH ग्रुप लग गया है। तो एक बार देखो, ये जो कंपाउंड है ये मेरे लिए पी है। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं एक्सटेंड करके बनाऊंगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर या कंडेंस स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे दिखेगी, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगी। तो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब देखो जरा, ये जो मेरे पास में स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इसकी रिएक्शन में साइक्लोहेक्सिनोन के साथ में करा रहा हूं। अब मुझे पता है साइक्लोहेक्सिन मैंने एक्सेस मोड़ लिया है, मतलब जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर सकता है वो डिमांड पे बेसिकली डिपेंड करेगा। और यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ पीटीएसए में रिएक्शन कराई है। पीटीएसए या फिर पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, कुछ ये बेसिक सी यहाँ पे रिएक्शन हो रही है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है। इधर मेरे पास में अल्कोहल है, इधर मेरे पास में कीटोन है। तो याद करो यार, कीटोन क्या करता है, कीटोन बेसिकली, ये मेरे लिए ग्रुप्स, कोई फ्री में बैलेंस ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये डाइऑल्स के साथ में रिएक्शन करता है। और डाइऑल की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। कैसे निकलेगा वाटर मॉलिक्यूल, इस प्रकार से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और निकल करके यहाँ पर साइक्लिक कीटल बनता है। ठीक है, साइक्लिक कीटल कुछ इस प्रकार से बनेगा, ओ ओ, और यहाँ पर बीच वाला कार्बन और ये दो फ्री वैलेंसी, इस प्रकार से साइक्लिक कीटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा। देखिए क्या होगा, यहाँ OH ग्रुप है, ये यहाँ OH ग्रुप, यहाँ पे दो OH ग्रुप का है, यहाँ पर तो चार चार OH ग्रुप है। इसका मतलब कीटोन यहाँ पर तो चाहिए होगा मुझे। कीटोन के मॉलिक्यूल यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेनोन है वो मुझे दो मॉलिक्यूल चाहिए होंगे। एक तो ये दो OH ग्रुप एक साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में रिएक्शन करेंगे, ये दूसरे जो दो OH ग्रुप है ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ दी साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में रिएक्शन कर पाएंगे। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं थोड़ी लिटा के दिखाऊं आपको, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी। इधर देखो, ऐसे दिखेगी। ठीक है, और अब मैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकता हूँ। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक ऑप्शन यहाँ से निकलेगा। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। देखो जरा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ क्रॉस करके, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने में इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन होगा, फिर ये ऑप्शन आ गया बीच में। अरे देखो, यहाँ पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, फिर हाइड्रोजन निकला है, ऑक्सीजन नहीं निकला है इधर से, है ना, तो ऑक्सीजन मैंने दिखा दिया। फिर क्या है, ये जो साइक्लोहेक्सेन का कार्बन है, साइक्लोहेक्सेनॉन का कार्बन है, वो ऐसे कनेक्ट होगा और फिर हमारी साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर आ गया। सिमिलरली इधर देखो, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, तो वो मुझे दिखाना पड़ेगा इस प्रकार से, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इधर ऑप्शन आया है, इधर ऑप्शन, क्योंकि इधर से भी हाइड्रोजन निकलेगा। अरे दूसरा मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्सेनोन का यहाँ पे रिएक्ट करेगा, एक मॉलिक्यूल इधर रिएक्ट करेगा। तो कुछ इस प्रकार से आप इसकी रिएक्शन कराओगे, और यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन का जो ये वाला कार्बन ये कनेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब ये मेरे लिए जो प्रोडक्ट बना है ये R है। अब हम स्ट्रक्चर को देख करके ये बता सकते हैं कि इसमें कितने ऑक्सीजन एटम है। एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, तीसरा ऑक्सीजन एटम, चौथा ऑक्सीजन एटम।
नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 है। नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स कितने? देखिए, ये मेरे लिए CH2 ग्रुप है। अरे ये कार्बन, इससे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन, इससे लगे हुए 2 हाइड्रोजन, तो दिस इज ऑल्सो CH2 ग्रुप। ठीक है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2। सिमिलरली इधर भी उतने ही CH2 ग्रुप्स हो जाएंगे। ठीक है, क्या ये वाले ग्रुप CH2 ग्रुप्स नहीं है? अरे यार, कार्बन 2 वैलेंसी, 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन एक साथ में दिखने ही चाहिए हमको। तो ये CH2 भी है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है। अब जल्दीबाजी में मत, ऐसा मत कर देना कहीं। देखो, जल्दीबाजी में ये वाला कार्बन जो है, ये CH2 ग्रुप नहीं है मेरे लिए। अरे यार, ये कार्बन की वैलेंसी तो हाइड्रोजन इसमें जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कार्बन तो मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना सिंगल। इसका मतलब ये भी मेरे लिए CH2 ग्रुप्स नहीं है। अब इनको काउंट कर दो, ऑप्शन तो मेरे लिए 4 हो गए। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर CH2 ग्रुप की, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो CH2 ग्रुप्स या मिथाइलिन ग्रुप कितने हो गए? 14। 4 और 14 का सम कितना होगा? अरे यार, इतना काम तो हम कर ही सकते हैं। कितना होगा? 18 हो जाएगा। यानी जो R की वैल्यू आप यहाँ पे जो दोनों का समेशन लिखोगे, मिथाइलिन ग्रुप और ऑक्सीजन एटम्स का, तो वो कितना आएगा? 18 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर था। और ये सवाल पूछा गया था जेई एडवांस 2024 के अंदर। ऐसे ही और वीडियोस के लिए डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए बहुत से ज्यादा, ताकि हम और वीडियोज ऐसी बना पाए। थैंक यू वेरी मच।